बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 हम पढ़ रहे थे, जो कि हमारे पास था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के इस पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या होता है। उसके अलावा हमने इकोलॉजी को डिफ़ाइन किया था, इन्वायरमेंट के बारे में बताया था कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के कौन से कंपोनेंट होते हैं, और हमने पढ़ा था कि यूनिट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास बायोस्फीयर। तो इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर हमने बायोस्फीयर को डिफाइन करना है और बायोस्फीयर के रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। और लास्ट पे हम पढ़ेंगे ऑटो इकोलॉजी क्या होता है और सिन इकोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज द थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। कि बायोस्फीयर बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। क्योंकि हम कहते हैं कि ज़मीन गोल है, तो ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। तो अर्थ या ज़मीन या जिसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, इसके अराउंड ये क्या होती है, थिन लेयर है, जहाँ पे क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एग्जिस्ट होते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। कि बायोस्फीयर बेसिकली क्या है, थिन लेयर है ज़मीन के अराउंड, जहाँ पे क्या होते हैं, जो जिंदा जानदार होते हैं या जो जिंदा चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि ऑर्गेनिज्म विद इन बायोस्फीयर नॉट ओनली अडेप्ट टू इन्वायरमेंट but also interact to modify and control the chemical and physical conditions of biosphere। यहाँ पे वो कहता है कि अगर बायोस्फीयर के अंदर यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म मौजूद है, तो वो कहता है कि इस ऑर्गेनिज्म का सिर्फ इन्वायरमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होता, मीन कि इसके अराउंड जो लिविंग या फिर ये जो नॉन लिविंग थिंग है उनके साथ इसका सिर्फ कनेक्शन नहीं होता, बट आल्सो इंटरेक्ट। ये क्या करता है, इसका साथ में ताल्लुक होता है, इसमें का क्या साथ में होता है, इंटरेक्शन होता है। टू मॉडिफाई, ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, एंड कंट्रोल करता है किस चीज़ को, डिफरेंट किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फिर जो डिफरेंट किस्म की जो फिजिकल क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जो बायोस्फीयर है उसके अंदर, ये उनको मॉडिफाई भी करता है और उसके साथ ये क्या करता है, इंटरेक्शन भी इसका होता है किस चीज़ का, बायोस्फीयर के अंदर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट क्या होती है? ये वो जगह होती है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रहता है, वो उसका क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। अब हैबिटेट में हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स का हैबिटेट क्या होता है, नेस्ट होता है, घोंसला होता है। इसी तरह अगर इंसानों की बात करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी एक इंसान है, जहाँ पे वो घर है उसका, जहाँ पे वो रहता है, वो उसका क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। एन ऑर्गेनिज्म लिव इन ए हैबिटेट एंड इट्स रिस्पॉन्ड टू ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। वो कहता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट के अंदर रहता है तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है डिफरेंट किस्म के जो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनका ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक हैबिटेट में रहता है? इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या चीज़ आ सकता है, टेम्परेचर आ जाता है, लाइट आ जाता है, इसी तरह एयर आ जाता है, और इसी तरह डिफरेंट किस्म के बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनका भी ये क्या करता है, फैक्टर्स जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऑर्गेनिज्म कैन इनहैबिट ए लोकेशन इफ ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अकर। यहाँ पे वो कहते हैं कि बायोस्फीयर इन मून इज अब्सेंट। कि जो बायोस्फीयर होता है या फिर जो लिविंग थिंग है वो क्या है, मून चांद के ऊपर अक्कर नहीं करती या वहाँ पे ये जिंदा नहीं रह सकती। उसकी वजह क्या है,
क्योंकि मून पे क्या है, ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है और लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसलिए मून पे जो बायोस्फीयर है या जो लिविंग थिंग है ये एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद आ जाता है वर्क ऑफ जोसेफ ग्रेनेले। इन ए 1917 जोसेफ ने फर्स्ट प्रपोज किया टर्म निच इन इकोलॉजी। मीन के इकोलॉजी जो बायोलॉजी की ब्रांच है इसके अंदर जो जोसेफ था इसने सबसे पहले निच का क्या है वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। अब निच, हैबिटेट एंड निच आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, कि जो हमारे पास हैबिटेट है या फिर जो हमारे पास निच है ये क्या होती हैं, क्लोजली रिलेटेड होती हैं एक दूसरे के साथ। और जो निच है ये बेसिकली जो टर्म है ये सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, जोसेफ था, उसने क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। और जोसेफ क्या था, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था। अब ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो बर्ड्स के बारे में बियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजिस्ट जोसेफ ने सबसे पहले निच की जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस करवाई इकोलॉजी के अंदर। और उसने ये कहा कि जो हैबिटेट होता है या निच होता है ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। अब निच की डेफिनेशन अगर करते हैं तो व्हाट इज निच, द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन which a species is restrained by limitation of its physical structures and physiology, इसे हम क्या कहते हैं, निच कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क ऑफ चार्ल्स ईटन। He considered the niche as basic role of organism in a community। जो चार्ल्स था इसने कहा कि जो निच होती है इसका क्या होता है, बेसिकली मेजर रोल होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी के अंदर। एंड इट्स रिलेशन टू इट्स फूड एंड एनिमीज, कि कोई भी निच जो है ये बेसिकली क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका कम्युनिटी के अंदर क्या रोल है। अब रोल किस चीज़ के रिलेशनशिप के साथ, फूड के लिहाज से क्या रोल है और उसके अलावा एनिमीज के लिहाज से क्या रोल है। तो अकॉर्डिंग टू हिम निच एज ए स्पीशीज ऑक्यूपेशन, कि जो कोई भी निच जो है ये किसी भी स्पीशीज का जो ऑक्यूपेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, निच कहते हैं। और निच इज ए रेफर टू ए प्रोफेशन और जॉब भी इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जॉब्स और वेज ऑफ लाइफ, पर्टिकुलर कंसर्न विद फीडिंग्स। इसके अलावा रोल ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज विद इन इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शन विद लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसमें वो कहता है कि जो जॉब होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो उसमें क्या होता है, फीडिंग के लिए उसका क्या रोल है इन्वायरमेंट के साथ, या फिर अगर वो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है एक इकोसिस्टम के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिविंग और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उनके साथ उसका क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एलिमेंट ऑफ निच। निच जो होता है इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इकोलॉजिकल निच अलोंग विद हैबिटेट आल्सो स्पेसिफाई हाउ ऑर्गेनिज्म गेट इट्स सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, कि जो इकोलॉजी निच होती है वो बेसिकली क्या होती है, अलोंग विद हैबिटेट किस चीज़ के बारे में बताती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है कैसे एनर्जी क्या करता है, गेन करता है, एंड मटेरियल्स। तो एलिमेंट में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है जो एलिमेंट है निच का, वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है, बजाते खुद जो ऑर्गेनिज्म होगा वो। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ आ जाता है, प्रीडेटर, कि उसका प्रे कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तीसरे नंबर पे निच के अंदर क्या चीज़ आ जाता है, प्रे आ जाता है, कि अगर ये बजाते खुद ऑर्गेनिज्म है ये निच में, इसमें क्या है, इसका जो प्रेडेटर है वो कौन सा हो सकता है, इसका प्रे कौन सा हो सकता है। इसी तरह चौथे नंबर पे आ जाता है कंपीटेटर, तो उसका जो कंपीटेटर है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। इसी तरह निच के अंदर वो जो ऑर्गेनिज्म उसके बिहेवियर को हम डिस्कस करते हैं, और निच के अंदर उस ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, कि कोई भी हमारे पास जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है उनके साथ इसका क्या है, इंट्रैक्शन क्या है, या जो इन्वायरमेंट है इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ क्या क्या रिलेशन है या क्या क्या इंट्रैक्शन है। तो ये हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, किस चीज़ के, निच के।
पहले नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, ऑर्गेनिज्म जो खुद है, उसके बाद उसका प्रेडेटर आ जाता है, प्रे उसका आ जाता है, कंपटीटर और उस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर, और लास्ट पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, इंटरेक्शन आ जाता है। तो ये था बेटा हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ निच। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि क्या चीज़ आ जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास के कंपोनेंट ऑफ निच क्या क्या होते हैं। वो थे हमारे पास एलिमेंट, यहाँ पे कंपोनेंट की बात हो जाती है। तो कंपोनेंट में आ जाता है रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि उसके कंपोनेंट में फिजिकल बेसिकली फैक्टर्स आ जाते हैं कि जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, जहाँ पे उसके कंपोनेंट है, प्रे है, प्रेडेटर है, कंपटीटर है, उसका बिहेवियर है, तो उसके अराउंड क्या है, टेम्परेचर की रेंज क्या है, ये आ जाता है कंपोनेंट आ जाता है निच का। दूसरे नंबर पे अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, मीन के जिस जगह जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो एरिया है, उसके वहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, एयर के अंदर जो वाटर के क्या है मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है। उसके बाद पीएच ऑफ वाटर एंड पीएच ऑफ सॉइल। तो ये चार मेजर हमारे पास क्या चीज़ आ जाते हैं, कंपोनेंट आ जाते हैं निच के। टेम्परेचर रेंज आ जाती है कि उस एरिया की कितनी है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, पीएच ऑफ वाटर आ जाता है उस एरिया का, और पीएच ऑफ सॉइल आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास छोटा सा टॉपिक है कि ऑटो इकोलॉजी क्या है। ऑटो इकोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ सिंगल पॉपुलेशन रिलेशनशिप टू इट्स इन्वायरमेंट। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास यूनिवर्स है, और यहाँ पे अगर हम एक एरिया लेते हैं, यहाँ पे एक स्पीशीज है जो कि ह्यूमन की है, उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अर्थ इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया है कि इफ वी आर स्टडिंग 50 to 100 plants of soybean for effect of water pollution on their growth yield। तो यहाँ पे हम सोयाबीन, ये हमारे पास एक क्या है, स्पीशीज है, उसके प्लांट हैं, उनका इफेक्ट हम वाटर पोल्यूशन पे देख रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ देख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, एग्जांपल में वी आर स्टडिंग सिंगल पॉपुलेशन ऑफ सोयाबीन। यहाँ पे हम ऊपर डेफिनेशन में बता चुके हैं कि जो अर्थ इकोलॉजी है, इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन जो होती है, क्या चीज़, एक पॉपुलेशन जो होती है उसका हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, किस चीज़ के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, इसे हम क्या कहते हैं, अर्थ इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सीन इकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। डिफरेंट कम्युनिटीज का मतलब है कि डिफरेंट पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का इंटरेक्शन अगर हम इन्वायरमेंट के साथ या इन्वायरमेंट के साथ इस इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायो किस ब्रांच को हम कहेंगे, सीन इकोलॉजी कहेंगे। फॉर स्टडी ऑफ सीन इकोलॉजी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी लाइक ओरिजिन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी आर कंसर्न। जब हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं एक इन्वायरमेंट के रिलेशन के साथ, तो इसमें हम उस कम्युनिटी के ओरिजिन के बारे में जानते हैं, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानना ज़रूरी है, और उसके बाद उसकी कंपोजिशन के साथ हमारा क्या होता है, कंसर्न होता है। हिस्ट्री एंड डायनामिक ऑफ कम्युनिटी आर आल्सो कंसीडर। जब हम वो कहते हैं कि सीन इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, तो इसमें हम उसकी हिस्ट्री के बारे में और डायनामिक के बारे में भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारे पास सीन इकोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक था, इसमें हमने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा, हैबिटेट क्या होता है इस चीज़ के बारे में पढ़ा, और जोसेफ का वर्क और चार्ल्स के वर्क के बारे में पढ़ा, और उसमें निच मेजरली हमारा टॉपिक था, निच के एलिमेंट कौन से होते हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्रे हो सकता है, प्रेडेटर हो सकता है, इसी तरह कंपटीटर आ जाता है, और कंपोनेंट ऑफ निच के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने सीन इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।